धर्मराज को पूरा विश्वास हमारी बातों का नहीं हुआ है। इसलिए जैसे ही धर्मराज कहे अश्वत्थामा हतो, नरो कहे थे वाह कुंजरो करने चाहे थे, तब तक शंखिन की बज गई। लो गुरु द्रोणाचार्य, धर्मराज भी कह दिए अब शस्त्र छोड़ दो। नरो वा कुंजरो नहीं सुन पाए शंख की आवाज में। गुरु द्रोणाचार्य अपना शस्त्र छोड़े और मारे गए। तो तात्पर्य इस प्रसंग का हमारा ये कहने का है कि ऐसे जो अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहा है, जिसका धर्म युद्ध करना नहीं है और युद्ध करे भी तो अधर्म के पक्ष से करे, ऐसे के लिए अगर झूठ बोल करके उसको युद्ध भूमि से हटाना, धर्म की स्थापना, न्याय की स्थापना, सत्य की स्थापना के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस समय धर्म झूठ बोलने से धर्म की रक्षा होगी और किस समय सत्य बोलने से अधर्म का राज्य होगा, ये कला भी जानना जरूरी है। तो आप लोगों को यह नहीं ख्याल करना चाहिए कि हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम आपको इस बात को बता रहे थे कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। हाँ, कड़ी ये थी, इस कड़ी में बुद्धि सतोगुणी हो तब मन को कंट्रोल किया जाए। और इसमें आपको बताए थे कि बाहर की पवित्रता हो और बाहर की पवित्रता के बाद फिर अंदर की पवित्रता बता रहे थे कि अंदर की पवित्रता में आप सत्य आचरण करना सीखो, सत्य बोलना सीखो, सत्य कर्म करना सीखो, सत्य धर्म करो, इससे अंतःकरण की पवित्रता होती है। तो सत्य बोलने के लिए ये झूठ और सत्य की परिभाषा क्या है, इसलिए आपको बताए कि कहीं आप उलझ न जाओ कि सब हम झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो अंदर की पवित्रता, बाहर की दोनों पवित्रता, रसोई की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना, ये सब व्यवहारिक जीवन में तुम्हारे काम कर रहे हो रोज, इसको करके थोड़ा सा इसमें सावधानी कर लो तो बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता होती है ऐसा व्यवहार करने से। और ऐसा व्यवहार करने से जब बुद्धि सतोगुण प्रधान होगी तो बुद्धि मन के ऊपर शासन करेगी, और जब मन के ऊपर बुद्धि का शासन होगा तो मन मनमानी नहीं करेगा, सत्य न्याय नीति धर्म के रास्ते पर बुद्धि ले जाएगी और मन कंट्रोल में हो जाएगा। जो बहुत बड़ी गुत्थी थी तुम्हारी मन को कैसे बस में किया जाए, सबका प्रश्न था ये। तो मन के वश में करने के लिए अब समझ गए ना क्या क्या करना है तुमको, हर बात समझ में आ गई है। तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है और बुद्धि को सतोगुणी करना है। अब इसमें एक बात का और तुम्हें ध्यान और सावधानी रखनी है कि जो भोजन हो वो पवित्र हो, ऐसा शुद्ध भोजन हो कि मांसाहार न हो। मांसाहार से बुद्धि में तमोगुण की प्रधानता आती है। अपवित्र, अशुद्ध, बहुत तेज मसाला और तीखे जो तमोगुण की प्रधानता पैदा करने वाले इस भोजन में भी तमोगुण की प्रधानता होती है, इससे बुद्धि के ऊपर तमोगुण की प्रधानता होती है। इसलिए भोजन की भी सावधानी रखो कि शाकाहारी भोजन भी शुद्ध हो, हाँ सही हो, जितना तुम्हारी शरीर की स्थिति ठीक रख सके उतना ही भोजन हो। ज़्यादा अपच करने वाला स्वाद के चक्कर में भोजन करो तो वह भोजन ठीक से पचेगा नहीं, उसमें पचते पचते तमोगुण का प्रभाव बुद्धि पे आ जाएगा, तब बुद्धि तमोगुणी हो जाएगी और मन मनमानी करेगा। इसलिए युक्ताहारस्य विहार, भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताए कि जितनी आवश्यकता भूख है, थोड़ा सा स्वाद के चक्कर में कि बड़ी अच्छी मिठाई और बड़ा अच्छा फल है, थोड़ा और एक खा लो तो नुकसान कर जाएगा। दवा जो तुम्हारे रोग के लिए है, एक गोली के बजाय 2 गोली खा लोगे तो रोग घटने के बजाय बढ़ जाएगा। इसलिए जितनी मुताब है उतना ही भोजन करो, हाँ वह जितनी जरूरत है उतना ही सो, हाँ जितनी जरूरत है उतना नियम से संसार का काम करो, नियम से भगवान का भजन भी करो, टाइम बना लो। ये सब व्यवहारों से आपकी बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता आती है, और जब बुद्धि सतोगुण प्रधान होगी तब मन बस में हो जाएगा, और जब मन में बस में हो जाएगा, मन को जीत लोगे तब विषयों को जीत लोगे, संसार को जीत लोगे, अर्थात भगवान का दर्शन कर लोगे।
तब कन्हैया तुमसे दूर नहीं है। अब आओ एक दृष्टांत ले लिया जाए तो और बात समझ में आ जाएगी ये मन का। राजा भर्तरी जी को प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। राजा भर्तरी जी को किसी संत ने एक फल दिया कि हे राजन, ये अमर फल है, इसको तुम खा लोगे तो अमर हो जाओगे। यह अमर फल राजा भर्तरी जी जब पाए तो इस अमर फल को अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। इस सोचे कि मेरी रानी अमर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी ये प्रेम की साधन है, इसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। जिससे ज़्यादा आप प्रेम करते हो उसको ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं, उसको ज़्यादा सुरक्षित और उसकी ज़्यादा सुरक्षित दिन तक रहे ऐसी इच्छा रखते हैं। इसलिए राजा भर्तरी जी इस अमर फल को अपनी रानी को दे दिए कि संत के द्वारा दिया हुआ फल है, तुम खा लो, अमर हो जाओगी। मैं अमर होके क्या करूँगा। रानी के पास जब अमर फल आया तो जैसे राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, वैसे राजा को पता नहीं था इनकी रानी अपने ही राज्य के सेनापति से बहुत प्रेम करती थी। ये अमर फल को छुपाकर अपने प्रेमी के पास, सेनापति के पास ले गई कि सेनापति, अमर फल है, संत के द्वारा दिया हुआ है, खा लो, अमर हो जाओगे। सेनापति जब अमर फल पाया तो रानी तो सेनापति से बहुत प्रेम करती थी, राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और रानी सेनापति से। लेकिन रानी को पता नहीं था कि ये सेनापति एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था। यह अमर फल छुपाकर अपनी प्रेमिका वेश्या के पास ले गया कि संत के द्वारा दिया हुआ अमर फल है, तुम खा लो, अमर हो जाओ। यह अमर फल जब वेश्या के पास पहुंचा तो सेनापति तो वेश्या से बहुत प्रेम करता था, लेकिन यह वेश्या अपने राज्य के राजा भर्तरी जी से बहुत प्रेम करती थी। राजा को पता नहीं था। इसके मन में राजा के प्रति बहुत प्रेम था कि मेरा धर्मात्मा राजा है, धर्म की रक्षा करने वाला, इसके राज्य में हूं, ये अमर हो जाए, मेरा जीवन तो भले बिगड़ा है लेकिन ये धर्म की रक्षा करेगा। और ये वेश्या थाली में सजाकर अमर फल राजा भर्तरी के पास ले आई कि राजन, ये संत के द्वारा दिया हुआ अमर फल है, मेरा जीवन तो बिगड़ा ही है, आप धर्मात्मा राजा हैं, खा लो, अमर हो जाओ। और जब वेश्या के पास से यह अमर फल राजा भर्तरी के पास आया जो अपनी रानी को दिए थे, तो जैसे इनको 60 सा लगा हो, सूख से गए। ये तो मैं अपनी रानी को दिया था, इसके पास कैसे आ गया। लेकिन मर्यादा की बात है राज दरबार की। राजा भर्तरी जी इस वेश्या को बड़े प्रेम से खूब आदर करके और पूछे कि अमर फल कहाँ पाई तुम। इसने कहा हमको सेनापति जी ने दिया। तो राजा पूछे कि तुम सेनापति से पूछी थी क्या कि अमर फल कहाँ पाए। वेश्या ने कहा हाँ। कहें क्या बताए थे। कहें सेनापति जी बताए थे कि ये रानी ने हमको अमर फल दिया था, उनको संत के द्वारा मिला था। बस यहीं से इनको इतना झटका लगा मन हृदय में कि अरे जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं वो मुझसे नहीं, ऐसा धोखेदार संसार, और ऐसे धोखेदार संसार से अब प्रेम नहीं करना है। वैराग्य हो गया राजा भर्तरी जी को संसार से।
सत्ता, सिंहासन, कोष, खजाना, रानी, सबकी ममता को त्याग कर संत मार्ग पर चल दिया। हाँ, ऐसे कपटी संसार से प्रेम नहीं करना है। एक दिन राजा भर्तरी जी एक बाजार से जा रहे थे संत वेश में। एक मिठाई बनाने वाला, जलेबी बनाने वाला गरम गरम जलेबी निकाल कर सीरे में डुबाकर थाल में सजाकर रख रहा था। जलेबी की सुगंध आई नाक को और आँख ने जलेबी की चमक देखी। दोनों इंद्रियां अपने मन को कहने लगी कि मेरे पिया मन, मुझे जलेबी खाना है। देखो मैं तो तुम्हारे ही सहारे हूँ। तो मन ने अपनी इंद्रियों को, प्रेमिकाओं को समझाया कि देखो जलेबी तो खाना है, लेकिन अब जलेबी खाने के दिन दूर हो गए। अब मैं साधु हो गया हूँ, मेरे पास पैसा है नहीं, और देखो मैं भीख मांगूंगा नहीं, इसलिए तुम जलेबी खाने वाली बात अपनी छोड़ दो, भूल जाओ अब। लेकिन इंद्रियों ने कहा नहीं, रोने लगी इंद्रियां, जिह्वा रोने लगी, आंख भी कि नहीं मैं तो खाऊंगी, मैं तो जलेबी खाऊंगी। मन ने कहा कैसे खाओगे, पैसा नहीं है तो कैसे खाओगी तुम लोग जलेबी। इंद्रियों ने कहा तुमको पैसा कमाने की आइडिया बताऊंगी, लेकिन जलेबी खाओगी। भीख मत मांगो, थोड़ी दूर बगल में बगीचा है, जंगल है, वहाँ पेड़ पर सूखी लकड़ियाँ हैं, चलो तोड़ो और गट्ठर बनाकर लाओ, बाजार में बेचो, पैसा मिलेगा, जलेबी खाऊंगी। चक्रवर्ती सिंहासन को छोड़ने वाले राजा इन इंद्रियों के चक्कर में और गए लकड़ी तोड़े लाकर बाजार में बेचे जलेबी खाने के लिए। पैसा जब मिला जलेबी गए खरीदे, दुनिया हाथ में जलेबी की आई, तब इंद्रियां ललचाई, पानी आ गया जिह्वा के पास। जिह्वा ने कहा अब जल्दी दो हमारे पास में खाने के लिए, देखो पानी आ रहा है, क्योंकि इस पानी के द्वारा जलेबी जल्दी सरक करके मुंह में, पेट में जाएगी नरम करके। देखो ये सीजन दिख रहा है जलेबी का जिह्वा में, जल्दी दो। तब राजा भर्तरी अपनी जिह्वा, उस मन, राजा भर्तरी के मन ने अपनी जिह्वा को थोड़ा सा समझाए कि देख मैं साधु के वेश में हूँ, और इस वेश में दुकान पर खड़ा होकर सड़क पर जलेबी खाऊंगा तो देखने वाले सब देख रहे हैं, सब हंसी उड़ाएंगे कि साधु बाबा कैसा जलेबी उड़ा रहा है। इंद्रियों और मन ने कहा फिर क्या कह रहे हो। राजा भर्तरी ने अपने मन से कहा देख अपने इंद्रियों को समझा दो और तुझे मैं जलेबी खिलाऊंगा, लेकिन यहाँ से दूर चलो कहीं अकेले में, जहाँ कोई न देखता हो। मैंने कहा ठीक है जल्दी चलो। राजा भर्तरी जलेबी की दुनिया लेकर एक बगीचे में तालाब के किनारे गए, कोई नहीं था वहाँ। तब मन ने कहा अब जलेबी खिलाओ। राजा भर्तरी कहे देखो तालाब के किनारे आए हैं तो अभी स्नान नहीं किए हैं, अब तो जलेबी जाएगी कहाँ, स्नान कर लूँ तब। मन ने कहा जल्दी से स्नान कर लो। जब स्नान कर लिए तब मन ने कहा अब जलेबी खिलाओ। तो राजा भर्तरी कहे देखो अब थोड़ा मन कह रहा है, हमारी इच्छा हो रही है भजन की, भगवान का थोड़ा ध्यान कर लूँ तब। मन ने कहा जल्दी ध्यान भी कर लो। और जब ध्यान करके उठे तब मन ने कहा अब जलेबी खिलाओ। तब राजा भर्तरी जलेबी की दुनिया हाथ में लिए और जलेबी की दुनिया हाथ में लेकर जलेबी उठाए, मुंह के पास आए, जीभ में खूब पानी, मन खूब मस्ती में कि अब जलेबी मिलेगी, कितने इंतजार के बाद। लेकिन मुंह के पास ले जाने के बाद राजा भर्तरी जलेबी तालाब में फेंक दिए। बड़ा उदास हुआ मन, इंद्रियां उदास हुई कि अरे इतनी इंतजार के बाद। लेकिन तुरंत समझा लिया इंद्रियों को कि नहीं चिंता मत करो, ये साधु बाबा हैं, इनके भगवान देवता होते हैं, ये भोग लगाते हैं, ये भोग लगा होगा, अभी बहुत जलेबी है मिलेगी। दूसरी जलेबी उठाए, फिर मुंह से लगाकर फिर फेंक दिए। उदास हुए लेकिन फिर समझाया मन की चिंता मत करो, इनके कई देवता होते हैं, अभी बहुत जलेबी है। एक के बाद एक सारी जलेबी राजा भर्तरी मुंह के पास इंद्रियों को, मन को ललचा ललचा कर तालाब में फेंक दिए, एक भी जलेबी खाने को नहीं दिए।
ऐसा क्यों? अब इस कथा को ध्यान से समझ लो। इंद्रियां जलेबी मांगी और मन जलेबी के लिए लालायित हो गया, और मन के चक्कर में राजा भर्तरी सोने का सिंहासन छोड़ने वाले लकड़ी तोड़कर लाए, बेचकर जलेबी खरीदे। तब तक मन मनमानी कर रहा है, अभी बुद्धि का कोई वश नहीं चल रहा है, क्योंकि बुद्धि में तमोगुण रजोगुण की अभी प्रधानता है, इसलिए मन का काम चल रहा है, निर्णय सब मन का हो रहा है। जलेबी खरीदने के बाद जब तालाब के किनारे राजा भर्तरी पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद स्नान की बात की, पानी देख करके अब यहीं से बुद्धि में जल में बुद्धि सतोगुण का भाव होता है, जल सतोगुण प्रधान होता है। तो अब इस जल में, जल को देखने के बाद राजा भर्तरी ने मन से कहा स्नान कर लूं। तब मन ने कहा स्नान कर लो, और जब स्नान करने लगे तब उसी समय से बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता जाग गई। स्नान करने से बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता जागती। अभी बताया ना, स्नान करने से क्या होता है, बाहर की शरीर पवित्र होती है ना और बाहर की पवित्रता से बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता होती है। और दूसरी बात, अनुभव आपको बता दूं स्वयं आपको पता चल जाएगा। आप जब स्नान करने लगते हैं, चाहे नल के नीचे, चाहे नदी में, और चाहे बाल्टी से पानी ऊपर डाले हों, जब आपके सिर पर पानी पड़ता है स्नान के समय, तो ख्याल करो कि मुंह से पानी ऊपर पड़ा तो हे राम, हे कृष्ण, हे विठला, हे देवा, हे हरि, हे माते, हे बजरंगबली, कुछ निकलता है कि नहीं? पानी सिर के ऊपर पड़ा या पानी में डुबकी लगाए तो उस समय कुछ न कुछ भगवान का नाम जरूर निकलता है, अर्थात उस समय आपके बुद्धि में स्नान से सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। इसीलिए बताया गया है कि सवेरे उठो तो पहले स्नान करो, स्नान किए बिना बाहर मत निकलो, और स्नान करो तो पहले कुछ भजन कीर्तन ध्यान करो, इसके बाद भोजन करो, बिना भजन कीर्तन ध्यान के भोजन मत करो। स्नान करोगे तो सतोगुण भाव आएगा, और जब ध्यान पूजन करोगे तो तुम्हारे बुद्धि का सतोभाव गुण परिपक्व हो जाएगा, मजबूत होगा। तब भोजन और करके संसार का काम करोगे तो कोई जल्दी गलती काम है ना। तो राजा भर्तरी जब स्नान किए तब इनके मन में सतोगुण भाव आया है, बुद्धि में, इनकी बुद्धि में, और जब ध्यान पूजा किए तो परिपक्व हो गई सतोगुण प्रधान बुद्धि। तब जिस मन के कहने पर लकड़ी तोड़े थे, जलेबी खरीदे थे, वही मन अब भी है, कह रहा है खाऊंगा खाऊंगा, लेकिन अब बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता आने से राजा भर्तरी जी की बुद्धि मन को सारी जलेबी ललचाकर तालाब में फेंक दी, खाने को नहीं दी, और अपने मन को धिक्कारी। राजा भर्तरी धिक्कारे मन को। रत्न जटित मंडप तजो, राजा भर्तरी अपने मन को कहते हैं कि अरे मन, सुंदर सोने का सिंहासन मैंने छोड़ दिया। रत्न जटित मंडप तजो, तजो संहर्षण नारी, पत्नी को, उस खजाना पुत्र को भी छोड़ दिया। रत्न जटित मंडप तजो, तजो संहर्षण नारी, अबहु कामना न गई। हे मन, अभी भी तुम्हारी कामना नहीं, इतना छोड़ने के बाद तुमने सूखी लकड़ी तोड़वाया पेड़ पर मुझे जंगल में। अबहु कामना न गई, रे मन तो ही धिक्कार। अरे मन धिक्कार है, कोस खजाना रानी सत्ता संसार सबको मैंने पल भर में छोड़ दिया, लेकिन तू ऐसा है कि मुझे इतने के बाद भी साधु वेश में लकड़ी तोड़वाया पेड़ पर एक थोड़ी सी जलेबी के लिए। धिक्कार है, तुम, तेरी कामना अभी भी नहीं गई।
तो आपको मन को कैसे रोककर भगवान में लगाएं, इसमें आप सब धीरे धीरे समझ गए सरलता से। इसका उत्तर आपको आज मिल गया। सबका शुरू से ही ये प्रश्न था और आपको पहले ही बताए थे कथा में कि जो भी प्रश्न मन में हो वो कागज पर या अपने ध्यान में लिख करके अपने पास बैठ जाओ सत्संग में, बिना पूछे ही सारे प्रश्नों का उत्तर इस भागवत कथा में मिल जाएगा। कोई भी ऐसा संशय नहीं होगा जो इसका समाधान भागवत कथा में न हो, क्योंकि जितना प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव जी भागवत में पूछे हैं, उत्तर दिए हैं सुखदेव जी महाराज, उतना प्रश्न हमको आपको करना ही नहीं आता। इसलिए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका भागवत में समाधान न हो। आइए थोड़ा थोड़ा दर्शन किया जाए। समय अभी तो इसीलिए ये तो बात ये चली कि मना सज्जना भक्ति पंथाचे जावे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अब आइए किस परिस्थिति में भी मन धोखा दे सकता है, इसलिए कितनी सावधानी हमें करनी चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए इस मन के प्रति। प्रभु के पास पहुंचते पहुंचते भी मन हमें नीचे गिरा लेता है, इसलिए कितना हम सावधान रहें। एक कथा आती है, एक महात्मा जी की। एक महात्मा जी बड़ा सुंदर घोड़ा लेकर के जा रहे थे। एक चोर ने देखा ठगने की तो बड़ा कीमती घोड़ा है, और साधु महात्मा के पास इतना कीमती घोड़ा क्या जरूरत है, लेकिन इन महात्मा जी से अगर जबरदस्ती करके छीनता हूं तो श्राप देने का भय है, इसलिए बुद्धि से ही घोड़ा ले लो। ये चोर जाकर के महात्मा जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए, साथ साथ में चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद चोर ने कहा, महाराज कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। महात्मा जी कहे पूछ लो। तब इस चोर ने कहा, महाराज आप तो साधु महात्मा हैं, आपको इतना कीमती घोड़ा लेकर क्या करेंगे, क्या आवश्यकता है रखे हैं इस घोड़े को। महात्मा जी कहे बात तो बिल्कुल ठीक करा है कि मैं संतों को ये कीमती घोड़े से लेना देना क्या है, लेकिन मेरा मन है, एक जगह मुझे मिल गया है तो मेरा मन है कि जो अच्छा कोई व्यक्ति होगा उसको दे दूंगा। चोर ने कहा कितने में देंगे। महात्मा जी कहे दाम नहीं लूँगा, ऐसे ही दे दूंगा, कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाएगा तो। तब चोर सोचने लगा कि 10 कदम चलने के बाद फिर चरणों में गिर गया कि महाराज कुछ पूछूं, क्या हाँ पूछो। तब चोर ने कहा, महाराज उस सज्जन व्यक्ति में गुण क्या हो जिसको आप सज्जन मानेंगे, जिसको घोड़ा फ्री में दे देंगे। महात्मा जी कहे देखो मैं प्रयाग चल रहा हूं इस घोड़े को लेकर, यहां से प्रयाग तक जो मेरे साथ में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपता हुआ चलेगा प्रयाग तक, बीच में बोलेगा नहीं, उसको मैं घोड़ा फ्री में दे दूंगा, और अगर बीच में बोला तो घोड़ा नहीं दूंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद चोर महाराज जी की महात्मा के चरणों में फिर गया कि महाराज अगर मैं भी ऐसे करूं तो हमको भी दे देंगे। महात्मा जी कहे हाँ, कोई भी ऐसा करे उसको दे दूंगा। चोर ने कहा महाराज आपकी शर्त मैं स्वीकार करता हूं, मैं प्रयाग तक नहीं बोलूंगा, वचन देता हूं, और इस मंत्र का जाप करता हुआ साथ चलूंगा। तो घोड़ा महात्मा जी कहे फ्री में तुम्हारा। और यह चोर महात्मा जी के साथ में इस कीर्तन को करते करते प्रयाग की तरफ चलने लगा। लेकिन अपने मन से हाँ, आप भी थोड़ी दूर प्रयाग चल लो कीर्तन करके, तब आगे की बात बताएं कि क्या हुआ, है ना।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी सीख लो, उलाहना मत दो भगवान को कि मैं आपका नाम ले रहा हूं। हरे कृष्णा ऐसे नहीं, ये उलाहना हो गया कि मजबूरी से कह रहा हूं। नाम लो तो पुकार रहा हूं, सीधा भगवान से ध्यान करते हुए कि मेरी पीड़ा सुनो, मैं विषयों के दलदल में फंसा हूं, आपको पुकार रहा हूं, मेरी कृपा करो, मेरे ऊपर मेरी सहायता करो, मुझे पार कर देना। इस बार मैं पुकार रहा हूं, मेरे नाम मुख से ये वाणी जो निकल रही नाम आपका, हे प्रभु आगे अगर न निकले तो इसी से हमें संसार सागर से पार कर देना। ऐसी भावना से भगवान का हर कीर्तन करना चाहिए, हर नाम लेना चाहिए। आपकी वाणी में हम मन को साध करके भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए, सीधा कन्हैया से राम से कि बचा लेना, देखना अंतिम समय में शायद इसके बाद मेरे मुख से कीर्तन न निकले, तो इसे अंतिम समझ करके इतने से मेरी रक्षा, मैं आपकी शरण हूं, मेरी पुकार सुन लो। ऐसे जब कीर्तन करोगे, जब करोगे, नाम जप करोगे, तो भगवान का देखो कैसा फल होता है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कली संस्करण उपनिषद का महामंत्र है। यह कलयुग के लिए सबसे श्रेष्ठ, सब अवस्था में जपने की छूट दी गई है इस मंत्र को। ऐसा कीर्तन करते हुए यह चोर महात्मा जी के साथ में बार बार घोड़े को निहारता हुआ कि बड़ा सुंदर कीर्तन ये कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं ध्यान दे रहा, इसका ध्यान घोड़े के ऊपर है कि बड़ा सुंदर घोड़ा है, फ्री में आज मिलेगा। 1 किलोमीटर जब 1.5 किलोमीटर प्रयाग रह गया, तब अचानक घोड़े को निहारते निहारते इस चोर की नजर घोड़े के लगाम और पट्टे पर गई। इतने के बाद तो पट्टा भी सोने का, लगाम भी सोने की, तब तो ये सूख गया। मुंह से कीर्तन कर रहा है, लेकिन इसका मन बेचैन हो गया कि बाबा जी से तो बात खाली घोड़े की हुई है, ये पता नहीं बाबा घोड़े के साथ में लगाम भी पट्टा भी देगा कि नहीं। ये लगाम पट्टा तो घोड़े से भी ज्यादा कीमती है।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मुंह से कृष्ण कृष्ण हरे राम कराए, लेकिन मन इसका घोड़े की लगाम पर, पट्टे पर देगा कि नहीं, महात्मा जी देंगे कि नहीं, ये बाबा देंगे कि नहीं। घोड़े की बात है, पट्टे की तो नहीं। पट्टा लगाम तो घोड़े से भी ज्यादा कीमती सोने की है, पता नहीं देंगे कि नहीं।